क्लास 7th के सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 10 मैथ्स में क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 के बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के। चैप्टर नंबर 10 है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक। पहले तो ठीक से टॉपिक को समझना है कि टॉपिक का ये नाम क्यों पड़ा है। जब टॉपिक को हम ठीक से समझ लेते हैं, चैप्टर के नेम को हम ठीक से समझ लेते हैं, तो उसके अंदर आगे क्या क्या मैटर आने वाला है वो भी हम आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं मैथमेटिक्स के डिफरेंट पार्ट्स आपने पढ़े हैं। एक होता है अर्थमेटिक, ठीक है, मोटा मोटा हिस्सा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक हिंदी में बोलते हैं अंक गणित। अंक गणित, ठीक है। दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट जो आपने कुछ पोर्शन तो पढ़ा है, एलजेब्रा, इसको बोलते हैं बीजगणित। ठीक है, काफ़ी कुछ आपने ये भी पढ़ा है, ज्योमेट्री, रेखा गणित, मेन जो मैथमेटिक्स के पार्ट्स हैं वो आपके पास ये हैं, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित। अंकगणित में आप क्या पढ़ते हैं? आप जानते हैं अंक, आप डिजिट्स जानते हैं, डिजिट्स। अंक क्या होते हैं आप जानते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हैं अंक, डिजिट्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक हैं। जब आप कहीं बात करना चाहते हैं मोबाइल से तो इन्हीं डिजिट्स का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई अंक नहीं आता, और इन्हीं से सारे नंबर्स बनते हैं, सारी संख्याएं बनती हैं। जितनी भी संख्याएं आप लिखते हैं अंक से ही बनती हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक में हम नंबर्स पढ़ते हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, उनका प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और भी कई चीज़ें अर्थमेटिक के अंदर आप पढ़ते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आप इंटरेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना, ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तमाम चीज़ें आप अर्थमेटिक के अंदर पढ़ते हैं, अंकगणित के अंदर पढ़ते हैं। बीजगणित के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? व्हाट यू रीड इन एलजेब्रा। एलजेब्रा क्या है, बीजगणित क्या है? जैसे क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि कोई बच्चा वहाँ पर जो बैठा है उसकी पॉकेट में कितने रुपीज़ हैं, हम नहीं जानते, न मैं जानता हूँ न बाकी स्टूडेंट जानते हैं। आप बच्चों से एक एक करके पूछा जाता है कि वो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, जो फला स्टूडेंट है, उसकी जेब में कितने रुपए होंगे, ज़रा अंदाज़ लगाइए। तो बच्चे अपने हिसाब से अंदाज़ लगा सकते हैं, 20 रुपीज़, 30, 40, 50 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो एग्जैक्टली कितना है नहीं जानकारी है, तो ऐसी स्थिति में ये बात कहना ज़्यादा उपयुक्त होगी कि उस बच्चे की पॉकेट में रुपीज़ X हैं, उसकी पॉकेट में रुपीज़ X हैं, या रुपीज़ Y हैं, या रुपीज़ Z हैं, या रुपीज़ T हैं। ठीक है, इस रूप में उस बात को कहना चाहिए। और ये क्या है?
ये अननोन है एक्चुअली, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ एक्स बोलिए आप, वाई बोलिए आप, जेड बोलिए आप, टी बोलिए आप, एंड और भी कई चीज़ें आप यूज़ करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं चर, वेरिएबल्स। ये कहलाते हैं चर, वेरिएबल्स कहलाते हैं, जो वेरी कर रहा है। जैसे मैं इस स्टूडेंट को बोला उनकी जेब में कितना होगा, उन्होंने कहा 30, बगल वाले को पूछा, उन्होंने कहा 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, इसके बारे में एग्जैक्ट मालूम नहीं कि कितना है। तब बाद में हम कुछ बातें और करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं या वाई की वैल्यू निकालते हैं, जेड की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये एक ऐसी मैथमेटिक्स, वह गणित जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में, चर के बारे में, चर को डील करते हैं। या तो वहाँ एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा या और चीज़ें होंगी। उनको आप प्लस कैसे करते हैं, उनका डिफरेंस कैसे होता है, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई कैसे होता है, उनको डिवाइड कैसे करते हैं। तो एक ऐसी मैथमेटिक्स मोटे मोटे रूप में मैं कहूँ कि जो वेरिएबल्स को डील करती है। ठीक है, वेरिएबल के बारे में आप वहाँ पढ़ रहे हैं कि मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स का भी क्या रोल है। ठीक है, आप कहीं पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन, ये आप जानते हैं इसके दोनों साइड्स पर एरो मार्क होते हैं। ये भी इन्फिनिटी जा रही है, ये भी इन्फिनिटी जा रही है, वो भी अनंत जा रहा है, ये भी अनंत जा रहा है। तो एक पॉइंट मूव कर रहा है। ठीक है, पॉइंट मूव कर रहा है, कंटिन्यू मूवमेंट चल रहा है। और वो पॉइंट किसी समय पर कहाँ पर है, तो उसको, उसकी पोजीशन दिखाने के लिए हम वेरिएबल का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये कोई सर्किल है, एक सर्किल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये कोई सर्किल है डियर स्टूडेंट, ये वृत्त है, ये सर्किल है। या आप कह सकते हैं आपने धागे से एक बीड्स बांधा है, कोई पत्थर का टुकड़ा बांधा और उसको हिला रहे हो, तो आप देखते हैं एक वृत्त बनता है। ठीक है, किसी समय पर उसकी पोजीशन क्या है, तो किसी समय पर उसकी पोजीशन को हम, जब तक हमको जानकारी नहीं है कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर है, कि कहाँ पर है, उसको वेरिएबल से दिखा सकते हैं, चर के माध्यम से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर है। ठीक है ना। तो ये जो मैथमेटिक्स है, बीजगणित, इसमें वेरिएबल का प्रयोग, वेरिएबल का यूज़ होता है, उसको डील किया जाता है। और इसी से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड भी बना है, बीजगणितीय व्यंजक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रा है इसमें, बीजगणित है इसमें। बीजगणित का मतलब डील्स विद वेरिएबल, जहाँ चरों के बारे में बात हो रही है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरिएबल्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तीसरी टाइप की मैथमेटिक्स आप मोटा मोटा जो मैं कहूँ वो पढ़ते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, रेखा गणित। कोई लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट आप खींच रहे हैं, सर्किल आप खींच रहे हैं, कोई एंगल आप बना रहे हैं। ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं। आप रेक्टेंगल बना रहे हैं, आप स्क्वायर बना रहे हैं, आप क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, चतुर्भुज बना रहे हैं, आयत बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं, सो मेनी थिंग्स। ठीक है, दैट कम्स अंडर ज्योमेट्री। वो रेखा गणित के अंदर आता है। और उसमें मोस्टली आप यू यूज़ देयर पेंसिल एंड इरेजर। पेंसिल का प्रयोग करते हैं, रबड़ का प्रयोग करते हैं, कंपास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रकार का, ठीक है, चांदे का प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, सेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो दैट डील्स इन ज्योमेट्री। वो रेखा गणित के अंदर आप उसको पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजीय व्यंजक क्या है। व्हाट आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक से समझना है, कोई चीज़ कंसेप्ट के साथ समझनी है। ठीक है, कंसेप्ट के साथ समझ जाना है, किसी चीज़ को ठीक से समझ जाना है। जब हम किसी चीज़ को ठीक से समझ लेते हैं तो वो हमको आसान हो जाती है। ठीक है, अब चलिए, कहीं पर मैंने लिखा x, ये क्या है, वेरिएबल है, चर है। इस x में मैंने प्लस कर दिया 5। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये चर है, ये अचर है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी कई एग्जाम्पल दे सकता हूं। x(y-3), ये किसका एग्जाम्पल है, बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसा ही मैं लिख सकता हूं कि x² + y² + 5, ये एग्जाम्पल किसका है, बीजीय व्यंजक का है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये एग्जाम्पल है। आपसे पूछा जा सकता है कि राइट 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई 3 बीजीय व्यंजक लिखे, तो यू मे राइट सेवरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप बहुत से बीजीय व्यंजक लिख सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं y² - 8, एक बीजीय व्यंजक ये भी है। आप कह रहे हैं t + 2, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब जिसमें x या y या z या t या p q a b c whatever you may write। और मेनली क्या है कि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, वो एक्चुअली है कितना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, आई डोंट नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस t, आई डोंट नो। तो इन्हें कहेंगे बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अपने आप में ये भी बीजीय व्यंजक है, केवल x। ठीक है, बीजीय व्यंजक है। और बीजीय व्यंजक में मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजीय व्यंजक में पद क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पद, टर्म्स। टर्म्स का क्या अर्थ है, बीजीय व्यंजक में टर्म्स का क्या अर्थ है, पद का क्या अर्थ है। जैसे मैं यहां पर इसको लिख लूं कि x + 5, एक पद है x और दूसरा पद है 5। वन टर्म इज x एंड अनदर टर्म इज 5। एक टर्म x है, एक टर्म 5 है। एक पद x है, दूसरा पद 5 है। अब इसको देखिए आप, x(y-3) में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसमें कितने पद हैं, तो आप बोलेंगे 2 हैं। ये के है, ये के है, तो कौन कौन से पद हो जाएंगे, पद कौन कौन से हो गए, कौन कौन से टर्म्स हो गए, एक्स वाई। एक पद तो एक्स वाई है और दूसरा क्या है, -3 है। विद साइन बोलेंगे, चिन्ह सहित बोलेंगे। 3 नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो xy-3 में एक पद xy है, दूसरा क्या है, -3 है। और ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली ये है कि xy में -3 प्लस हुआ है। ठीक है, xy-3 का मतलब क्या हुआ, xy प्लस -3। एक टर्म xy है, एक टर्म -3 है, दोनों के बीच में प्लस है। एक पद xy है, दूसरा पद -3 है, दोनों प्लस में है। अब जब आगे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो फिलहाल आप इसका मीनिंग जानना है आपको कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुई। ठीक है, हमसे कहा गया कि x को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें y प्लस कर लीजिए। कोई वेरिएबल है x, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें y प्लस कर लीजिए। तो ये कितना हो गया, x × 2। तो याद रखना आप, ये 2x हो जाता है, 2x।
इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, गुणांक। ऐसा नहीं करते, x2 नहीं लिखते, ये रॉन्ग हो जाएगा। x और 2 का मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 2x। तो ये वेरिएबल है, इसके साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, तो ये कोफिशिएंट कहलाता है, गुणांक। इसको क्या कहेंगे, 2 यहां पर हो जाएगा गुणांक, ठीक है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट एक गुणांक हो गया। x का गुणांक क्या है, 2, x का कोफिशिएंट क्या है, 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल और लिखता हूं, आप देखिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे मैं इसी को ले लेता हूं, यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, आप देखिए। मैं ले रहा हूं जैसे xy माइनस वाई प्लस 6। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी बीजीय व्यंजक है। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी बीजीय व्यंजक है। मैं दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी ठीक से समझ पाएंगे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी ठीक से समझ पाएंगे। और मैं तो आपसे एक बात कहता हूँ कि दोनों मीडियम में सीखिए, हिंदी में भी सीखिए और इंग्लिश में भी सीखिए। तो मैं साइमल्टेनियसली बोलता रहूँगा, हिंदी का वर्ड भी बोलता रहूँगा, इंग्लिश का ही बोलता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, इसमें कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो पहला पद क्या है, पहला पद फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पहला पद है xy, ये पहला पद है। दूसरा पद, दूसरा पद सेकेंड टर्म, दूसरा पद है माइनस वाई। याद रखना, वी हैव टू टेक दिस विद इट्स साइन, इसके चिन्ह सहित लेना है मुझे। ये क्या है, दूसरा पद है माइनस वाई, और ये तीसरा पद है, तीसरा पद थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है, 6। अब एक +6 है तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये है क्या, ये एक्चुअली इस रूप में है, xy प्लस माइनस वाई प्लस 6, ये एक्चुअली इस रूप में है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, ठीक हो गया। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई भी बीजीय व्यंजक है, उसमें पद कैसे देखे जाते हैं, हाउ कैन यू सी द टर्म्स इन दैट, ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है ना। एक बात और आप समझिए कि कहीं पर लिखा है कि 1/2 xy प्लस वाई, तो एक टर्म है, ये एक पद है, ये x और y का मल्टीप्लाई किया और उसमें 1/2 से और मल्टीप्लाई कर दिया। एक पद ये है और एक पद ये है, ठीक है। तो जब हम डिफरेंट टाइप्स के पद लेते हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या कहलाते हैं, थोड़ा सा मैं उस बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं, ठीक है। आप देखिए, इसको भी आप देखिए, यदि हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक है और उस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद है, जस्ट लाइक xy हो सकता है, एक पद है। ये पद का निर्णय कैसे करते हैं कि उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन होना चाहिए, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो एक ही पद गिना जाएगा। इसको आप दो पद नहीं कहेंगे। दो पद कब हो जाएगा, जब ये या तो x माइनस वाई होगा या x प्लस वाई हो जाएगा, देन देर आर टू टर्म्स। यहाँ इनके बीच में गुणा का साइन है, मल्टीप्लाई, तो एक ही पद है, ठीक है। या मैं कहूँ p एक पद है,
या मैं कहूँ 3/2y एक पद है। तो जब केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बीजीय व्यंजक में एक ही पद होता है तो उसको बोलते हैं एक पदीय। एक पदीय इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। अब याद रखना, मोनोमियल एक पदीय, मोनोमियल इंग्लिश में केवल एक पद है। एक पद है, क्या है? एक पदीय है, मोनोमियल है। एक पद है, एक पदीय मोनोमियल है। ये भी एक पदीय मोनोमियल है। ठीक, यदि मैं इस रूप में लिख दूं कि x² माइनस 9, कितने पद हो गए इसमें? 2 टर्म्स हो गए। एक पद ये है, एक पद ये है। एक पद x² है और दूसरा पद -9 है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपद। याद रखना, इसको क्या कहेंगे? ये एग्जाम्पल है द्विपद का। द्विपद और बाइनोमियल। द्विपद। द्विपद के और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। xy + 10, ये भी क्या है? द्विपद है। पहला पद क्या है? xy, दूसरा पद क्या है? 10। फर्स्ट टर्म xy, सेकेंड टर्म 10, बाइनोमियल है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि xyz - 12, ये भी क्या है? द्विपद है, बाइनोमियल है। xyz एक टर्म है क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा का चिन्ह है। एक पद है और एक पद है। एक पद xyz हो गया और एक पद -12 हो गया। ये है दोनों मिलकर के, या ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए ये बाइनोमियल के हैं, द्विपद के हैं। ठीक है, और आगे देखता हूं, यदि कहीं पर लिखा हुआ है TP + m-3, यदि ऐसा कहीं पर लिखा है TP + m-3 लिखा हुआ है तो इसमें कितने पद हैं? 1, 2 और 3। एक पद है TP, दूसरा पद है m, तीसरा पद है -3। 3 टर्म्स हैं इसमें, 3 पद हैं इसमें। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, 1/2x + 3/2y - z। इसमें कितने टर्म्स हैं? एक टर्म है 1/2x, दूसरा टर्म क्या है? 3/2y, और तीसरा टर्म है -z। इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। पहला पद ये है 1/2x, दूसरा है 3/2y, तीसरा है -z। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिपद। याद रखना, ट्राइनोमियल। त्रिपद, इसमें 3 पद हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ट्राइनोमियल। आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको एक पदी भी कह सकते हैं, एक पद ये लिखो, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एक पदी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, एक पदी। ठीक है, इसको एक पदी अलग अलग लिखने के बजाय आप ऐसा लिख सकते हैं, एक पदी। यहां पर हमने क्या कहा? ये त्रिपद है, 3 पद हैं इसमें। अब ध्यान रखना है आपको कि ये सब मिला करके बहुपद कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुपद पॉलिनोमियल, बहुपद पॉलिनोमियल, ये भी बहुपद है। एक पद है तो आप इसको भी बहुपद कह सकते हैं। इस बहुपद में कितने पद हैं? आप बोलेंगे एक पद है। ये भी बहुपद है, ये भी पॉलिनोमियल है। इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं।
ये भी बहुपद है। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो एक पदी हो, द्विपदी हो, त्रिपदी हो या उससे ज़्यादा पद वाले हों, उनको बहुपद कहा जाता है। चाहे वो एक पदी हो, एक पदी, मोनोमियल, ठीक है, द्विपद, बाइनोमियल और त्रिपद, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। त्रिपद को कहेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है बच्चों। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ट्राइनोमियल। एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी या उससे ज़्यादा पद हैं, मोर देन 3 हैं, इन सबको मिलकर के बहुपद कहते हैं। तो बहुपद क्या हुआ? बहुपद की डेफिनेशन क्या हुई? एक पद, किसी व्यंजक में जब पदों की संख्या एक या एक से अधिक होता है, किसी व्यंजक में, व्यंजक मतलब जो प्लस माइनस से जुड़े हुए हैं, किसी व्यंजक में जब पदों की संख्या एक या एक से अधिक होती है तो उसे बहुपद कहते हैं। एक पद हो चाहे एक पद से अधिक हो, उसको बहुपद कहते हैं, ठीक है। In an algebraic expression, if there are one term or more than one term, then that is called the polynomial. Polynomial means that may be monomial, that may be binomial, that may be trinomial, and that may have the more than 3 terms. तो वन टर्म या मोर देन वन टर्म उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो ठीक से पहले आपको इसको समझ जाना है, फिर हम कोएफिशिएंट भी आपको बताएंगे, गुणांक, किसी पद का गुणांक क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।